मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने एक पत्रकार वार्ता कर मेयर के चुनाव में स्थानीय प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर धांधली किए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस चुनाव को रद्द करने या पुनः मतगणना किए जाने की मांग की है। उन्होंने सरकारी आंकड़ों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव 2023 के तहत 4 मई को हुए मतदान में मुरादाबाद के जूनियर हाई स्कूल कटार शहीद के कक्ष संख्या 4 बूथ संख्या 495 में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कुल मत 1193 में से मात्र 74 वोट ही डाले गए थे, जिसमें 57 पुरुषों के व महिलाओं के 17 वोट थे। जबकि इसी बूथ पर 13 मई को हुई मतगणना में सरकारी रिकॉर्ड में 723 वोट की गणना दर्शाई गई। उन्होंने कहा कि मतगणना व मतदान के सरकारी रिकॉर्ड में साफ तौर पर बड़ा अंतर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सवाल उठता है कि जब बूथ नंबर 495 पर 723 वोट पड़े ही नहीं तो मतगणना में 723 वोट कहां से आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह तो मात्र बूथ संख्या 495 नंबर की गड़बड़ी है जो उनके द्वारा प्रकाश में लाई जा रही है। महापौर सीट पर अन्य 578 बूथों में ना जाने कितनी गड़बड़ी हुई होगी। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मुरादाबाद में सीट के पूरे चुनाव को रद्द कर पुनः चुनाव कराने अथवा पुनः मतगणना कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भेज दिया है कि मेरा जो बूथ है 495 कटार शहीद में कक्ष नंबर 4 है, जिस दिन काउंटिंग हुई है उसी दिन निर्वाचन आयोग ने उसके अंदर जो दर्शाया है कि 57 तो पुरुषों के वोट पड़े हैं और 17 महिलाओं के पड़े हैं और करीब 1193 वोट कुल हैं उसमें और 6.25% तकरीबन 50% के हिसाब से पोलिंग हुआ है। लेकिन कुल कितने वोट पड़े? 74 वोट पड़े कुल। आपके बूथ पर? मेरे बूथ पे 474 वोट पड़े, उसका रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूँ और उसके अंदर जो दर्शाया गया है परसेंटेज 6.2, सबसे मुरादाबाद के सबसे कम बूथों पे उन 10 बूथों में जो नंबर में सबसे कम बूथ पे परसेंटेज हुआ वो इस बूथ पे हुआ था। ये निर्वाचन आयोग ने भी छापा है, दिया है अपनी उसमें, और अमर उजाला ने अपने पेपर में भी छापा था, वो भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि जब 13 तारीख को गणना होती है तो उसके अंदर 723 वोट दर्शाए जाते हैं। इसी बूथ पर? उसी बूथ पर 723 वोट दर्शाए जाते हैं और एक मुरादाबाद के दैनिक समाचार पत्र ने उसके हमारे लिए हमारी समझ लो उसमें हमारा नाम लेकर ये लिखा कि 495 बूथ संख्या पर कांग्रेस को 629 मिले, सपा को 56 मिले, बसपा को 11 मिले और भाजपा को 5 वोट मिले। मैं इस बात की तकलीफ़ है कि मुरादाबाद जब इस बूथ के अंदर 74 वोट पड़े हैं तो ये 723 वोट कहाँ से आए। मैं उस दैनिक जागरण, वो जो जिम्मेदार दैनिक समाचार पत्र है, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी गलती को सुधारें, नहीं तो मैं नोटिस के जरिए उनसे डिमांड करूँगा, क्योंकि इसमें मेरा नाम लेकर छापा गया है और मुझसे कोई वर्जन लिया नहीं है। किसी भी खबर को छापने के लिए नाम से अगर छापते हैं तो उस व्यक्ति से जानकारी लेनी चाहिए, उसका वर्जन लेना चाहिए। ये पत्रकारिता का उसूल है, जैसे मेरी जानकारी है। अगर मैं अपनी जगह पे सही हूँ और गलत हो तो वो बताएंगे, लेकिन उसमें मुझे बड़ा धक्का लगा, मेरा नाम लेके छापा। और तकलीफ इस बात की है कि मुरादाबाद की जनता ने 778 बूथ हैं, 578 बूथ, सॉरी 578 बूथ पे मेरा बूथ मेरे सामने आया। मैं शहर का जिम्मेदार नागरिक हूँ, विधायक रह चुका हूँ। मैंने जब अपने बूथ की गणना की तो इतना बड़ा फ़र्क आया है, तो 577 बूथों पे कितना फ़र्क होगा, कितनी गड़बड़ी होगी, कितनी जालसाजी होगी, इसकी जानकारी ऐसे नेताओं को करना चाहिए जो मात्र चंद वोटों से हारे हैं। वो घर में चैन की नींद सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, और मुरादाबाद की जनता शोक मना रही है। इससे किसी साजिश की बू आती है, किसी साजिश के तहत या किसी अपने मतलब से या क्या उन्होंने अपने आप गोलमाल करा है, ये तो वो बताएंगे। और मुरादाबाद की जनता को बताइए, बताएं कि एक बूथ पे जब
मैं इतनी बड़ी गड़बड़ी पकड़ सकता हूं, तो वो तो चंद वोटों से हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है सारे बूथों का अध्ययन करें और उसको जनता के सामने लेके आएँ। और इतनी इत्मीनान के साथ क्यों सो रहे हैं जब ये कई दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है। मैंने खन्ना जी को भी फ़ोन करके बताया था और अवाम हिंद में भी छपा है। मैंने हिंदुस्तान के जो हैं उनसे भी हिंदुस्तान पेपर में मैंने बात करके कहा, मैंने कहा ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है, आपने ये छापा है। तो वहाँ से जवाब आता है कि साहब के देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, मुरादाबाद की जनता के सामने वो प्रत्याशी ये कहे कि क्या साठगांठ हुई है, क्योंकि मुरादाबाद की जनता बहुत बड़े सदमे में है। वो बड़ी दिल से उनको वोट कर रहा था, लेकिन क्या वजह है ऐसी कि वो घर में आराम से सो रहे हैं। कैसी कौन सी डील हुई है उनके बीच में, ऐसा कौन सा समझौता हुआ है कि वो आराम फरमा रहे हैं और लोग चौराहों पे, होटलों में, घरों में चर्चे का विषय बना हुआ है कि इन्होंने इतने सारे वोटों से हार गए। और मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा है, बहुत बड़ा अमाउंट दिखाया जा रहा है कि इतने अमाउंट का ये लेन देन हुआ है। ये तो अल्लाह जाने क्या सच है क्या गलत है, ये तो वो बताएंगे, ये तो मेरी जानकारी, ये तो सुनी सुनाई बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, निर्वाचन आयोग से भी इस गड़बड़ी का जो ये साजिश इसमें हो रही है मशीनरी में या गणना में और जो बूथ पड़े हैं, तो ये जो हुई है कि या तो इस चुनाव को रद्द करा जाए या दोबारा से मतगणना करी जाए। इसकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। जब मैं तो यही बार बार कहना चाहूँगा, 578 बूथों में से जब एक बूथ पे इतनी बड़ी गड़बड़ी है, तो बाकी 570 वोटों में क्या हाल हुआ होगा। मतगणना कराने की दोबारा आप मांग कर रहे हैं? मैं तो चुनाव रद्द करने की मांग कर रहा हूँ। वो प्रत्याशी क्यों नहीं कर रहे हैं जो मतलब कुछ वोटों से आ रहे हैं? वो कुछ वोटों से जो आ रहे हैं, ये तो आप उनसे सवाल जाकर कहिए। मैं भी तो यही आपसे कह रहा हूँ। वो घर में चैन की नींद सो रहे हैं, और मुरादाबाद की जनता जिन्होंने दिल से वोट करा है, वो चौराहों पे, गलियों में, मोहल्लों में चर्चा कर रही है कि हमने इतना वोट दिया है। ये कहाँ है? ये तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। अभी आप लेन देन का आरोप लगा रहे थे, वो किसका? मैं लेन देन का आरोप नहीं, मैं साजिश का आरोप लगा रहा हूँ। इन्होंने क्या साजिश करी है, क्या लेन देन करा है, क्या इनके साथ समझौता हुआ, ये करा, ये तो ये बताएंगे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।